जया श्री शनिदेव। मित्रों, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज वो दिन है जिसे स्वयं न्याय के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव का दिवस कहा गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से भगवान शनिदेव का स्मरण करे, उनकी कथा सुने या थोड़ा सा भी भक्तिभाव मन में लाए तो उसके जीवन में छाया हुआ हर दुख, हर बाधा और हर अंधकार स्वयं हटने लगता है। शनिवार का अवसर केवल एक संयोग नहीं है, यह एक ऐसा सौभाग्य है जिसमें भगवान शनिदेव अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके प्रारब्ध के कष्टों को भी क्षमा कर देते हैं। शनिवार जिस कथा को आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, वह एक जीवंत अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को झकझोरता है, घर में शांति लाता है और उस अदृश्य शक्ति को जागृत करता है जो ढाल बनकर हमारी रक्षा करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अकारण दुख क्यों आते हैं, क्यों हमारी मेहनत सफल नहीं होती और क्यों बार बार घर में क्लेश और बीमारियां डेरा डाले रहती हैं। यही वह कथा है जो इन रहस्यों की गहराइयों को खोलती है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन इस पावन कथा को सुनने में इतनी सामर्थ्य है कि यह एक साधारण मनुष्य के जीवन को भी असाधारण बना देती है। जिसके मार्ग बंद हो चुके हों उसे नई दिशा मिलती है, और जो व्यक्ति वर्षों से दरिद्रता और संघर्ष की आग में जल रहा हो उसके जीवन में भी सुख की शीतल किरणें उतरने लगती हैं। शनिवार की यह कथा आपको उस अद्भुत घटना के बारे में बताएगी जहां एक परिवार ने शनिदेव की परीक्षा और उनकी असीम कृपा से अपनी किस्मत की लकीरों को बदलते देखा। किंतु प्रिय श्रोता, कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण और शनि महात्मा में उल्लेख मिलता है कि इस पावन कथा को यदि कोई बीच में छोड़ दे तो वह न केवल उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाता है बल्कि अधूरी श्रद्धा के कारण वह उस पूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए वह कथा सुनने बैठा था। अधूरी कथा मन में भ्रम और अनिश्चितता पैदा करती है जो हमें उस मार्ग से भटका सकती है जिस पर न्यायप्रिय शनिदेव हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, यदि आप सचमुच अपने कष्टों का अंत चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अत्यंत धैर्य के साथ सुनें। भारतवर्ष के हृदय स्थल में बसा हुआ एक अत्यंत प्राचीन और मनोरम गांव था, हरिपुरम। यह गांव अपनी हरियाली, ऊंचे पीपल के वृक्षों और अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। हरिपुरम के चारों ओर दूर दूर तक फैली उपजाऊ भूमि और उसके बीच से कलकल करती बहती एक पावन नदी इस गांव को स्वर्ग जैसा आभास देती थी। सुबह के समय जब मंदिर की घंटियां गूंजती और खेतों से मिट्टी की सौदी खुशबू आती तो ऐसा लगता मानो देवताओं का वास इसी भूमि पर है। गांव के लोग सरल थे लेकिन उनकी आस्था बहुत गहरी थी। इसी हरिपुरम गांव के एक छोर पर दो किसान भाइयों का परिवार रहता था। बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे का नाम था सुरेश। माधव स्वभाव से अत्यंत शांत, धैर्यवान और असीम रूप से भगवान का भक्त था। उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो घोर संकट में भी विचलित नहीं होती थी। वहीं सुरेश कर्मठ था, परिश्रमी था, लेकिन उसका मन थोड़ा चंचल था। वह अक्सर अपनी किस्मत को लेकर चिंतित रहता था। दोनों भाइयों के पास पूर्वजों की दी हुई थोड़ी सी भूमि थी। माधव की पत्नी का नाम सुमति था, जो अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके दो छोटे बच्चे थे जो अभावों में भी खुश रहना जानते थे। सुरेश की पत्नी विमला थोड़ी त्वाकांक्षी थी। वह हमेशा अपने पड़ोसियों के वैभव को देखकर दुखी रहती और अक्सर सुरेश को कोसती रहती थी कि उनके जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है। शुरुआती दौर में इनका जीवन बहुत सुखद था। खेत लहलहाते थे, घर में अन्न के भंडार थे और दोनों भाइयों के बीच अगाध प्रेम था। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो वह केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि उस जीव को तपाकर कुंदन बनाने के लिए पड़ती है। धीरे धीरे हरिपुरम पर दुखों के बादल मंडराने लगे। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जिस धरती से सोना उपजता था वहां दरारें पड़ गई। हरिपुरम की वह पावन नदी सूखकर पत्थर बन गई। माधव और सुरेश ने दिन रात मेहनत की, सूखे कुओं से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति जैसे रूठ गई थी। खेतों की फसलें झलकर राख हो गईं
और देखते ही देखते घर की जमा पूंजी समाप्त होने लगी। दुख यहीं नहीं रुका। जब गरीबी घर के द्वार पर दस्तक देती है तो बीमारियां भी पीछे पीछे चली आती हैं। माधव के छोटे बेटे को एक अज्ञात ज्वर ने जकड़ लिया। गांव के वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। सुमति रात रात भर जागकर अपने बालक का सिर सहलाती और भगवान को पुकारती। घर में अशांति और क्लेश का वास होने लगा। विमला और सुरेश के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। विमला का कहना था कि माधव के अंधविश्वास और पूजा पाठ के कारण घर की यह दशा हुई है, जबकि माधव का विश्वास एग था। एक रात जब पूरा हरिपुरम अंधेरे में डूबा था और केवल झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं, माधव अपने घर के आंगन में लगे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो पड़ा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, हे शनिदेव, यदि हमारे कर्मों का फल यही है तो मैं इसे सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे परिवार, मेरे बच्चों और इस गांव का अपराध क्या है? हमें राह दिखाओ प्रभु, हमें इस अंधकार से निकालो। उस रात की शांति में माधव को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो कि धैर्य का बांध टूटने ना देना, क्योंकि परीक्षा अभी और कठिन होने वाली है। अगले दिन सुबह होते ही माधव के घर पर एक ऐसी विपदा आई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके खेत की सीमा को लेकर गांव के एक शक्तिशाली जमींदार ने विवाद खड़ा कर दिया और उनके बचे कुचे हिस्से पर भी कब्जा करने की धमकी दे दी। दरिद्रता, बीमारी, पारिवारिक क्लेश और अब न्याय का संकट। माधव और सुरेश का परिवार जैसे मौत के मुंह की ओर खींचा चला जा रहा था। सुरेश तो टूट चुका था। उसने मेहनत करना छोड़ दिया और नियति को कोसने लगा। लेकिन माधव के मन में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। उसे किसी ने बताया था कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो शनिदेव की शरण ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि वही कर्मों का हिसाब करते हैं और वही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। हरिपुरम गांव, जो कभी खुशियों से सराबोर रहता था, अब माधव और सुरेश के लिए दुखों का केंद्र बन चुका था। माधव के बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। सुरेश, जो कभी बहुत परिश्रमी हुआ करता था, अब हताशा में डूबा रहता और अपनी पत्नी विमला की कड़वी बातों को सुनकर घर से बाहर निकल जाता। विमला बार बार कहती, देख लिया तुम्हारे भाई की भक्ति का फल, बच्चे तड़प रहे हैं, पेट भूखा है और तुम दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। शनिदेव की कथा और स्मरण से क्या पेट भरेगा? यह सब केवल मन बहलाने की बातें हैं। सुरेश का मन भी डोलने लगा था। वह माधव के पास गया और रुआ से स्वर में बोला, भाई, क्या सच में भगवान हमें देख रहे हैं? हमने क्या पाप किया है जो हमें यह दिन देखना पड़ रहा है? लोग कहते हैं शनिदेव क्रूर हैं। क्या वे हमारी बलि लेकर ही मानेंगे? माधव ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, सुरेश, शनिदेव क्रूर नहीं, न्यायप्रिय हैं। वे हमें दंड नहीं दे रहे, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के पापों का क्षय कर रहे हैं। वे हमें तपा रहे हैं ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। विश्वास रख, अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही निकट होता है। उसी समय गांव के दबंग जमींदार के लट्ठैत उनके द्वार पर आ धमके। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे ओ माधव, जमींदार साहब का हुक्म है, अगर कल सुबह तक लगान नहीं चुकाया तो तुम्हारी यह झोपड़ी भी छीन ली जाएगी और तुम सबको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सुमति के हाथ से दवा का कटोरा गिर गया। माधव का बेटा बुखार में बरबरा रहा था। घर में दरिद्रता अपनी चरम सीमा पर थी। काल का पहरा जैसे उनके घर के चारों ओर मजबूती से लिपट गया था। अशांति इतनी बढ़ गई थी कि दोनों भाइयों के बीच भी वाद विवाद होने लगा। अगली सुबह शनिवार का दिन था। माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने सूखी नदी के किनारे जाकर रेत से शनिदेव की एक प्रतिमा बनाई। उसके पास न फल थे, न फूल और न ही दीपक जलाने के लिए तेल। उसने केवल अपनी आंखों के आंसुओं से उस प्रतिमा का अभिषेक किया। वह वहीं बैठकर शनिदेव की महिमा का गुणगान करने लगा। उसने कहा, हे नीलांजन समाभासम, हे सूर्यपुत्र, हे छाया मार्तंड संभूत, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे दुखों के। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शक्ति दें, और यदि दंड देना चाहते हैं तो केवल मुझे दें, मेरे परिवार को छोड़ दें। तभी वहां से एक वृद्ध सन्यासी गुजरे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और हाथ में एक लोहे का कमंडल था। उन्होंने माधव को रोते हुए देखा
और उसके पास आकर खड़े हो गए। सन्यासी ने पूछा, पुत्र, इस निर्जन स्थान पर इस सूखी रेत के सामने क्यों विलाप कर रहे हो? माधव ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। बीमार बच्चा, कर्ज का बोझ, भाई से अनबन और जमींदार का डर। सन्यासी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम संकट में अपना धर्म छोड़ते हो या उसे और मजबूती से पकड़ते हो। जाओ, आज घर जाकर शनिदेव की यह कथा अपने पूरे परिवार को सुनाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, कथा को बीच में मत छोड़ना। सन्यासी ने माधव को एक काली पोटली दी और कहा, इसमें जो है उसे कथा पूरी होने के बाद ही खोलना। याद रखना, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। माधव घर लौटा और उसने सुमति, सुरेश और विमला को इकट्ठा किया। विमला पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन माधव के चेहरे पर एक दिव्य तेज देखकर वह शांत हो गई। माधव ने शनिदेव का स्मरण करते हुए कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे ही कथा शुरू हुई, बाहर अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। हवाएं इतनी तेज थीं कि झोपड़ी की छत उड़ने को तैयार थी। सुरेश डर गया। विमला चिल्लाने लगी कि यह कथा बंद करो, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन माधव नहीं रुका। उसने सन्यासी की बात याद रखी थी कि कथा को बीच में नहीं छोड़ना है। विपत्तियां जैसे साक्षात उनके सामने आकर खड़ी हो गई थीं। तभी जमींदार के आदमी फिर आए और झोपड़ी का दरवाजा पीटने लगे। बाहर निकलो, अभी इसी वक्त घर खाली करो। माधव का गला सूख रहा था, लेकिन वह शनिदेव की महिमा का वर्णन करता रहा। उसने बताया कि कैसे शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली थी और कैसे अंत में उन्हें सब कुछ वापस मिल गया था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, माधव के बीमार बेटे की सांसें स्थिर होने लगी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पास के पीपल के पेड़ पर बिजली गिरी और उसका एक भारी हिस्सा माधव की झोपड़ी की ओर गिरने लगा। सुरेश और विमला अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाले थे कि माधव ने उनका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, मत भागो, शनिदेव पर भरोसा रखो। प्रिय श्रोता,